ईद के हसीन रंग कल के मेहमान बनेंगे आज मेजबान। शौहर हजरात बीवी बच्चों के हमरा आज जाएंगे ससुराल। मजे मजे के खानों से सजेंगे दस्तरखान। पहले रोज किसने रिश्तेदारों तो किसी ने फूड स्ट्रीट्स का रुख किया, किसी ने आइसक्रीम के मजे लिए तो किसी ने पिकनिक पर हल्ला गुल्ला मचाया। मौज मस्ती के लिए सिनेमा जाकर फिल्म का लुत्फ भी उठाया। हमारी जो जद्दोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लेके आना है, जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना, जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है एनआरओ ले लेता है। हम मुल्क में इंसाफ का निजाम चाहते हैं, ताकतवर चोरी करता है और एनआरओ ले लेता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जमान पार्क में खिताब। कहा हुकूमत सुन ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम के साथ सड़कों पर निकलूंगा। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को निशाने पर रख लिया। कहा चोरों को ना पकड़ सका क्योंकि ताकत बाजवा के पास थी। वजीर आजम को भी आईना दिखाया। कहा जो शख्स कहे मैं मांगने नहीं आया मजबूर हूं, यह गुलामाना जहनियत है। पाक फौज मुल्की सालमियत के लिए हम वक्त तैयार है। आर्मी चीफ ने पाक अफगान बॉर्डर पर ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। जानों का नजराना पेश करने वालों को हरगिज फरामोश नहीं कर सकता। हुकूमत हमलावर है लेकिन अदलिया ही जीतेगी। अक्ल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 की तरफ गई तो ये नाअहल होंगे। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा ख्वाहिश है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बेहतर ताल्लुकात हों। इलेक्शन का मसला आइनी तौर पर हल ना हुआ तो मजीद उलझ जाएगा। खौफ का शिकार इलेक्शन से फरार, हुकूमत की हटधर्मी बरकरार। राना सना कहते हैं 14 मई को इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, अगर हुए भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 26 अप्रैल को तहरीक इंसाफ से राब्ता करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। कहा मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होंगे। PTI बातचीत चाहती है लेकिन ये नशिस्त ताख़ीरी हरबा नहीं होनी चाहिए। 13 रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के इग़वा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को इग़वा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश तो कहीं यालाबारी, जल थल एक हो गया। बोरेवाला, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में तेज आंधी ओले बरसे। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, खानपुर समेत दीगर शहरों में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ईद की छुट्टियां घर पर मनाई। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज फिर इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मैच की तैयारी करेंगे। 5वां और आखिरी T20 मैच कल रात 9 बजे पिंडी में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।